लगा। आपका एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद। मैं यहाँ पे कुछ आईडीज ऐसी देख रही हूँ जिन्होंने अपना रीनेम नहीं किया है, vivo y55l। तो मैं सभी सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने आप को रीनेम करें जिससे हम उन्हें अच्छे से पहचान सकें। और मैं आज की सभा में एक और कुशल, आप प्लीज अगर स्क्रीन शेयरिंग बंद करेंगे तो मैं देख पाऊंगी और लोगों को। आज हमारी सभा में कुछ और नए सदस्य हैं, जैसे कि मैं, एक तो हमारे टाइमर सुहास हैं, उन्हें मैं पहली बार देख रही हूँ। तो सुहास जी, क्या आप बताएंगे कि आप हमारे क्लब के बारे में कैसे जाने? क्या आपकी ये पहली मीटिंग है जो आप हमारी सभा में अटेंड कर रहे हैं? First of all, good evening to one and all. My name is Suhash, been a Toastmaster for 10 years. And let me start by telling that I am the mentor for your district director, Dimesh Joseph, when he started his Toastmasters journey. I am a double DTM. I am a member of Bangalore We Speak Toastmasters, and I am officially the admin for the Global Connect WhatsApp group where your VP heads are all post I want timer, I want role players. So I personally said Kolkata is close to my heart. मेरी पैदाइश कोलकाता में हुई है, मेरी पढ़ाई हुई है सेंट लॉरेंस में और सेंट थॉमस खजूरपुर में. So that's how it is. So glad to be here. Thank you so much. Thank you so much having you in our club. Please give a thunderous round of applause for DTM Suhas. आपकी उपस्थिति से हमारी सभा में वास्तव में चार चांद लग गया और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। मुझे उम्मीद है ही नहीं, विश्वास है कि आप वापस आएंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारी सभा को और भी अपने ज्ञान से और भी अच्छा हमें एक सामंजस्य से बिठाने बताएंगे कि हम कहाँ पे और क्या अच्छा कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ टोस्ट मास्टर डीटीएम सुभाष जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं यहाँ पे एक आईडी देख रही हूँ सुरभि जी की, क्या वो हैं या चली गई? अब वो नहीं है तो मैं आज की सभा को अब मैं यहाँ से आरंभ करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बाद हमारी जो सभा होती है उसे हम टोस्ट मास्टर ऑफ द डे, सभा संचालक को सुपुर्द करते हैं। तो आज की सभा में टोस्ट मास्टर ऑफ द डे यानी सभा संचालिका की भूमिका मैं ही निभा रही हूँ। तो आज की सभा टीएमओडी और सभा संचालिका के रूप में हम एक थीम लेकर आते हैं जिसकी मदद से हम पूरी मीटिंग को, पूरी सभा को स्मूथली आगे इस मीटिंग के बारे में बताते हुए निकलते हैं। तो आज की हमारी सभा का थीम है शिष्टाचार। मैं इन दिनों देख रही थी कि हमारे जीवन से डिसिप्लिन, शिष्टाचार दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। तो मुझे लगा कि यह एक बहुत ही सामयिक विषय है, इस पे एक परिचर्चा करनी चाहिए और टोस्ट मास्टर से अच्छा मंच तो कुछ इसके बारे में हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे हम सारे जितने भी ज्वलंत उदाहरण हैं, जितने भी हमें डे टू डे लाइफ में हमें मुश्किल होती है, अगर हम इस पे परिचर्चा करें तो निश्चय रूप से हमारी लाइफ में यह बहुत ही मददगार साबित होगा और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूंगी कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे माता पिता को भगवान का रूप माना जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे गए इन संसार में सबसे अद्भुत प्राणी मनुष्य ही है। मनुष्य को ईश्वर ने ज्ञान दिया और बुद्धि से नवाजा ताकि वो अन्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ रहे। मनुष्य जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे उसके जीवन में अमूल परिवर्तन आए हैं और इन्हीं परिवर्तनों ने उसके जीवन को और बेहतर बनाया और इसी बेहतरी ने उसे अपने जीवन में आचार, विचार, व्यवहार और संस्कारों से भरने का अवसर भी दिया। इन्हीं सब बातों की वजह से हम अपने जीवन में शिष्टाचार को भी स्थान देते हैं और इसी शिष्टाचार ने उस समाज में एक अच्छा स्थान दिलाया
तो आइए हम जाने कि हमारे मानव जीवन में शिष्टाचार क्या भूमिका निभाता है और यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि मैं आगे इस सभा को इस बारे में कुछ बताऊं, मैं यहाँ पे उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों से भी उनकी राय जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है हमारे जीवन में शिष्टाचार दिन प्रतिदिन क्यों कम हो रहा है। मैं शमा मैम से आग्रह करूंगी कि वो 2 शब्द से इस बारे में कुछ प्रकाश डालें कि ये डिसिप्लिन हमारे लाइफ से क्यों खत्म होती जा रही है और हम किस दिशा में जा रहे हैं। इसे संभालने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? मेरे ख्याल से उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच नहीं, पा आई एम रही है। सॉरी, मैंने अनम्यूट नहीं किया था। अच्छा, आपसे अनुरोध है कि आपने मुझे इस गलती के लिए माफ कीजिएगा। मैंने बोलना शुरू किया और अपने अनम्यूट कर रखा था, इसलिए सुनाई नहीं दिया। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि शिष्टाचार मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारता है। शिष्ट प्लस आचार यानी शिष्टाचार, हमारा एक ऐसा कोमल मधुर व्यवहार जिसको हम व्यक्त करते हैं और अपने व्यक्तित्व का, वंश का, परिवार का और देश का परिचय देते हैं। किसी भी विदेश में जाने पर जब हम अपना आचार विचार दिखाते हैं तो देश का नाम आता है। अब कहाँ से हैं लोग पूछते हैं और बड़ा सम्मान होता है कि अरे भारत देश से है। हमारे शिष्टाचार को हम प्रणाम के रूप में स्वीकृत करते हैं और दर्शाते हैं। शिष्टाचार के साथ साथ विनम्रता का भी होना बहुत जरूरी है। अतिथि देवो भव, जैसे कि हम अपने भारत में मानते हैं, इसका व्यवहार में लाना भी शिष्टाचार का ही एक नियम है। हम ऐसा मानते हैं, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा बहुत कुछ चला गया, लेकिन अगर चरित्र ही चला गया, ये शिष्टाचार ही चला गया, तो सब कुछ चला गया। धन्यवाद। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। इतने अच्छे से आपने अपनी बात को हमारे सामने रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आपने जो कहा उससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जी हाँ, शिष्टाचार हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे टोस्ट मास्टर अमित जी को देख रही हूँ। मैं अमित जी से आग्रह करूंगी कि वह बताएं कि हाउ डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। और या तो आप हिंदी में या इंग्लिश में, वॉट एवर लैंग्वेज यू प्रेफर, कृपया जी साझा करें। जी, नमस्कार नीलू जी और मेरे सभी सदस्य साथियों को नमस्कार। मुझे लगता है कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को यहाँ पे टच किया है। शिष्टाचार, जैसे शमा मैडम ने अभी बताया, शिष्टाचार को अगर विभाजित करें, शिष्टा जमा आचार, शिष्ट जमा आचार, तो क्या है ये और क्यों महत्वपूर्ण है, ये तो शमा जी ने बताया। मैं चाहता हूं कि हम ये भी समझें कि ये क्यों मिटता जा रहा है। आज की जो सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियां हैं और उसके साथ में संचार माध्यमों का हमारे जीवन में परिवेश, मेरे विचार से ये एक बहुत महत्वपूर्ण रीजन है हमारे शिष्टाचार या हमारे व्यवहार का, जो बिहेवियर में हमारे इसका स्थानांतरण होना चाहिए उसका। दूसरा रीजन है प्राइमरी एजुकेशन। हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है वहां पे बच्चों को इस चीज का महत्व, जो हमारा एकेडमिक कोर्स है उसके साथ में उनका समन्वय नहीं है। यानी कि एग्जाम्पल लीजिए, आजकल हम बच्चों को किस तरह की चीजों के साथ में, मैथ, साइंस, उन चीजों पे तो हमारा जोर है। हमारा यह भी जोर है कि वो जल्दी से जल्दी अपने जीवन में इन चीजों का समावेश करके आगे बढ़े, परंतु हमारे पास इस चीज का कोई मेथोडोलॉजी नहीं है जिसमें ये बता सके कि बिहेवियरल एस्पेक्ट कैसे इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने स्कूलों पे ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगा दी है जहां पे अध्यापक गण बच्चे को डांट भी नहीं सकते। आज आप सोच सकते हैं कि आपके बच्चे को स्कूल में टीचर थोड़ा सा डांट दे
तो क्या हाल होगा। मेरे ख्याल से वो एक सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। प्राइमरी एजुकेशन आपके बच्चे का एक फाउंडेशन है, निर्माण स्थल है। वो आपका बिहेवियर सेट करता है। एक बार बिहेवियर सेट होने के बाद आप एक पक्का घड़ा है, आप टूट सकते हैं, बदल नहीं सकते। और वही एक मेन रीजन है। माँ बाप, दूसरा रीजन, आज माँ बाप अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते। समय होता है साथ में टीवी देखने का, साथ में शायद कुछ हद तक आप पूछेंगे बच्चे से कि कितना पढ़े, पर यह समय नहीं है कि वो उनसे आज आपने किन बड़ों का सम्मान किया, क्या आपने कैसे बात करी। जो हमारा जनरल भाषा का ज्ञान है, जिसमें हम यूजली बात करते थे पहले घरों में बैठ के, तो संस्कार जो है पीढ़ियों से ट्रांसफर होते हैं। आज हम एक अकेली फैमिलीज में रह रहे हैं, तो जो दादा दादी हैं, जो बुजुर्ग हैं, जब बच्चे कभी उनसे देखेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं, तो वो संस्कार उसमें आ ही नहीं सकते। तो संस्कार एक पेड़ है जिसको सींचना पड़ता है जब वो पौधा हो। अगर आप ठूंठ को सींचेंगे तो वो फल नहीं दे सकता। शायद उस पर कुछ पत्ते तो आ जाए, पर वो फल नहीं देगा। तो ये शिष्टाचार है, ये बिल्कुल उसी पौधे की तरह है। इसको सींचना पड़ेगा बहुत, पौधा जब अंकुरित हो उस समय पे, वरना वो फल नहीं देगा, पत्ते बेशक से उस पे आ जाए। तो इसी विचार के साथ धन्यवाद, आपने इतना अच्छा टॉपिक रखा आज के लिए। टोस्ट मास्टर अमित जी के लिए जोरदार तालियां, करतल ध्वनि से इनका स्वागत किया जाए। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इस पूरे विषय पे प्रकाश डाला। सचमुच हृदय गदगद हो गया, अभिभूत हो गई मैं तो। बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। उसी तरह हमारे टोस्ट मास्टर्स में भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन हैं, और हम उस नियम पे चलते हुए ये पूरी सभा का आयोजन करते हैं। तो हमारी सभा 3 वर्ग में बांटा गया है। पहली सभा में है प्रिपेयर्ड स्पीच सेक्शन। प्रिपेयर्ड स्पीच सेक्शन में हम लोग तैयार भाषणों को सुनते हैं, जिसमें जो भी वक्ता होते हैं एक तैयार भाषण के साथ आते हैं और उनकी प्रस्तुति होती है। हमारी दूसरी सभा है त्वरित भाषण यानी टेबल टॉपिक सेक्शन। इसमें हमारे जो त्वरित भाषण टेबल टॉपिक मास्टर्स होते हैं, वो आपको किसी भी एक विषय पर बोलने देंगे। आपको 1 से 2 मिनट में आपको उस बात पे बताना होगा, अपनी विचार प्रस्तुत करने होंगे। और उसके बाद हमारा जो तीसरा और आखिरी सेक्शन है, वो है जनरल इवैल्यूएटर का मूल्यांकन का सेक्शन। ये हमारी सभा का कहिए तो हार्ट ऑफ द सेक्शन कहा जा सकता है इसको। जिस तरह से हमारे जीवन में शिष्टाचार एक महत्वपूर्ण अंग है, अभिन्न अंग है, उसी तरह हमारी मूल्यांकनकर्ता हमें बताती है कि कहाँ पे हमने गलतियां किया, कहाँ पे हम अच्छे थे और कहाँ हम और अच्छा कर सकते थे। तो इन सभी विषयों पे प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी हस्ती है, जिनको मैं जितनी बार सुनती हूँ उतनी बार कुछ नया समझने को मिलता है। मैं इन दिनों उन्हें कई सारे सभाओं में देख चुकी हूँ और हर बार एक नयापन लगता है उनको सुनने के बाद। तो करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए डीटीएम रीता सिंधु जी का, जो कि आज की हमारी मुख्य जनरल इवैल्यूएटर यानी कि मुख्य विवेचनकर्ता कह सकते हैं, है मुख्य समीक्षक है। उनका तालियों की गड़गड़ाहट से सभा में हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। Thank you so much, Toastmaster today, Toastmaster Neelu. Thank you so much for that warm welcome. And I'm really, really thrilled to be in this meeting today as the general evaluator for the second time. The first time, also, I was a general evaluator and I had a wonderful time. And I really loved the meeting. And so is today going to be a wonderful, wonderful day for me as well, as I be the general evaluator. So what is a general evaluator's role? A general evaluator's role in a Toastmasters meeting is important because it evaluates
the entire meeting. Whatever happens in the entire meeting is evaluated by the general evaluator. Starting from the sergeant at arms right till the end, everything is evaluated. But I would not be doing this alone. I have a team with me, and that team comprises of evaluators as well. But the tag team, which is very, very important, though all roles are important, but the tag team is really, really important. And for that, we have the timer, the R counter, and the grammarian. And I would request distinguished Toastmaster Suhas, who is the timer for today, to please explain his role in today's meeting. A distinguished Toastmaster Suhas. Good evening, Madam General Evaluator. I'm the timer for today. And if you can see it on your screen, I will be making a note of the time taken by the prepared speakers, the evaluators, and also the table topic speakers. Now we have 2 icebreaker sessions today. So at 4 minutes, I will be showing the green card, which I'm going to display right now. So this is how you're going to see the green. This is how you're going to see the yellow, and this is how you're going to see the red. And then we will proceed with the evaluation, which is 2 to 3 minutes. At the beginning of 2 minutes, I'll show my green card. 2 minutes 30 seconds, the yellow, and at 3 minutes, I will show the red card, just as what you're seeing on the screen right now on my face. Table topic is 1 to 2 minutes. Anybody below 1 minute is disqualified, but then you have to make sure that to qualify, you have to speak at least for a minute and maximum 2 minutes. And all of you have a buffer of 30 seconds. So that's all from my end. And I wish all the speakers all the best. Over to you, Madam General Evaluator. Thank you so much, distinguished Toastmaster Suhas, for that very comprehensive explanation of your role. I'm sure everyone understands what is the time allocated to them, and everyone would stick with that. Thank you so much. And now I would invite our counter for today, that is Toastmaster Monik, to please explain the role of the R counter in the meeting. Toastmaster Monik. Yeah, good evening to one and all. I am Toastmaster Maunik. I'm from Guntur Toastmasters Club and the new for this club. So everyone, so as coming to my role, the purpose of this role is to evaluate each and everything what a role player or a speaker or an evaluator does. Even whenever we have we used to speak or a conversation, we used to just track out there and we used to search for the words and we used to say like that and filler words and crutch words. So I'll make a note of all the filler words and crutch words and those words, how many times, number of repeated times. I'll be giving my report at the end of the meet. Over to G. Thank you so much, Toastmaster Moni, for explaining your role so well. I'm sure everyone understands now what the R counter's role is and what it is going to mean for all of us. And now I would request the grammarian for today, that is Toastmaster Veena Bansal, to please explain her role. Toastmaster Veena Bansal. Thank you. Thank you, G. Rita Sandhu. Thanks for introducing me. Today I'm going to play the role of a grammarian. In the capacity of this role, I'll be noting down the good usages of good words and in English and Hindi both, and where the requirement is needed in the words or the phrases, that also I will note down and present my report when G asks me at the end of the session. Thank you. And sorry. And I would also like to add the word of the day. Word of the day is etiquettes. Etiquettes means good manners, or you can say set of the rules for good behavior in society. And for Hindi the word is shishtachar. Shishtachar means good behavior. Acha vyavahar. Thank you. Over to Rita Sandhu. Thank you. Thank you so much, Toastmaster Veena Bansal, for explaining your role so well and also for giving the word of the day for English as well as for Hindi. Well, I would be back with a detailed report
later when called upon by the Toastmaster of the day. So now it's over to the Toastmaster of the day. Please keep applause going on. Wow, what an awesome explanation. Thank you so much, Madam General Evaluator. So, moving on, हम लोग शिष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे। तो शिष्टाचार हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहने को तो शिष्टाचार की छोटी-छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये अपने शिष्ट आचरण से आप सबका स्नेह और आदर पाते हैं। मानव होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को शिष्टाचार का आभूषण धारण करना चाहिए। शिष्टाचार से ही मनुष्य के जीवन में प्रतिष्ठा और पहचान मिलती है और वह भीड़ में भी सबसे अलग नजर आता है। जब कोई मनुष्य शिष्टाचार रूपी आभूषण को धारण करता है, तब वो एक महान व्यक्ति के रूप में सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। ये छोटी-छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत ही बदलाव लेकर आती हैं और इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किस समय किसके साथ कैसा व्यवहार करें और किस-किस जगह पे हमें इन सब चीज़ों को किस तरीके से इस पे हम कंट्रोल करें, ताकि हम और भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकें। जैसे कि विद्यार्थी का शिक्षक और गुरुजनों के प्रति शिष्टाचार, घर में शिष्टाचार, मित्रों में शिष्टाचार, आस-पड़ोस संबंधियों के साथ शिष्टाचार, उत्सव में शिष्टाचार, समारोह में शिष्टाचार, भोज इत्यादि संबंधी में शिष्टाचार, खान-पान के समय शिष्टाचार, मेजबान और मेहमान के साथ कैसे आप पेश आएँ, परिचय संबंधी शिष्टाचार, बातचीत संबंधी शिष्टाचार, लेखन और संबंधी शिष्टाचार और अभिवादन संबंधी शिष्टाचार। So now I'd like to request our guest, Toastmaster Pam. So can you please share your views about Shistachar or discipline? If you wish, you can say in Hindi, or if you wish, you can say in English. Ma'am Pam Parmar, can you hear me? Yeah, I can hear you. Discipline for me is Yes, ma'am. very important. I think, it carries us through life, actually, if we're disciplined. We achieve greater heights, and goals that we can achieve is always through discipline. And unfortunately, today, I think because we are nuclear families, the discipline is not there. A lot of parents, I think, blame schools for not discipline, for not children being disciplined. But I think discipline always starts at home. If you are disciplined yourself, your children who are observing you all the time, they'll automatically be disciplined. But with nuclear families today, what I feel is that parents are so busy with their jobs, because nowadays it's the wife as well as the husband working to make ends meet. So they have to work. So the children, I feel, this is my personal opinion, that they get a little neglected. And when the parents do have time to spend with their children, then they tend to spoil them. So again, for me, discipline always starts at home. And when I was younger, I used to visit India every year, and we used to go to our grandparents' house, like 15 days with one and 15 days with the other one. And I used to always say that being a joint family with my aunts and uncles there, the work was distributed amongst everyone, with all my aunts and all. And that was something that always stayed with me. Like even when my mother, which was from England, she was working in England. And there also, like it was always that I must try and help my mother, because she's working and, she has a lot of workload. So that is where I think, the discipline comes in from, is what you see at home, is what you carry through life. And I can very proudly say today, 9 months I've been without my house help. And I am doing everything myself, from sweeping, swapping, cooking, washing, everything.
But that is because my parents instilled that discipline in me at that time at a young age. So that to me is what discipline is about. Over to you, Toastmaster of the day. Great, ma'am. Great. Please give a thunderous round of applause for Madam Pam Parmar. I completely agreed with your thoughts. Yes, discipline, it should be starts from home. जैसा हम अपने बच्चों में प्रारंभ से ही डालेंगे, हमारे बच्चे वैसे बनेंगे. लेकिन कभी कभी मैंने देखा है, हमारी मजबूरियां होती है कि हम बच्चों को छोड़कर बाहर काम के लिए जाते हैं, और इसका बच्चे आजकल बहुत ही फायदा उठाते हैं कि माता पिता के पास तो कोई चारा ही नहीं है, एक अच्छे जीवन के लिए दोनों को काम करना पड़ेगा, इसलिए हम चाहे जो मर्जी मनवा लें. आज न्यूबॉर्न बेबी 2 महीने का 1 महीने का बिना वीडियो और मोबाइल देखे खाना नहीं खाता है. तो उनको कौन बताया कि ये मोबाइल तुम जब तक सुनोगे नहीं तुम्हें खाना नहीं मिलेगा. तो इस टाइप की चीजें बहुत ही सामने आ रही हैं, और कहीं ना कहीं हमें इस पे अब रोक लगाना होगा अगर हम एक स्वस्थ और हेल्दी समाज की परिकल्पना करते हैं तो. Moving on, this is the time of our first session, that is prepared speech section. So I would like to request the first evaluator, Toastmaster Priya Todi, to read out the objectives of the speaker. Toastmaster Priya Todi, over to you. Thank you. Good evening, everyone present here, and especially to the speaker today, Toastmaster Pratyush. Today, the speaker is going to deliver his icebreaker speech, and the purpose of the project is for the member to introduce himself to the club and learn the basic structure of the public speech. Timer, please note, the time limit is 5 to 7 minutes. All the best to the speaker, and over to you. Thank you so much. Please give a big round of applause for Toastmaster Priya. I want to add here, as Toastmaster Pratyush is giving his icebreaker, after finishing his speech, we should give him a standing ovation virtually. And when I asked Toastmaster Pratyush, say your thought, please share your thought about discipline. He said, discipline is meant to be something that differentiate between humans and animals. But nowadays, we find that birds and animals are way more disciplined in their daily schedule than us. So Toastmaster Pratyush is going to deliver his icebreaker level 1 P1, and his speech title is The Ongoing Journey, mentored by Toastmaster Neelu Sharma. Toastmaster Pratyush, The Ongoing Journey. Toastmaster Pratyush, The Ongoing Journey. The podium is yours. Over to you. Please unmute yourself first. And pin timer also, so that you can see the timer card. If you can't, then our tech master will do. You can start now. I think I have pinned him. Okay. Oh my goodness. I forgot to bring my props. Can I go back and bring them, please? No? Okay. No. Okay. For giving icebreaker speech, 2 necessary props that we need is a hammer and an iceberg, but I forgot to bring them. Anyways, fellow Toastmasters and dear guests, before introducing myself, I will like to introduce the meaning of my name. The meaning of my name is the time when the sun rises in the sky. But the sad part is that I have never seen it with my own eyes. This is because getting up early in the morning to watch the beautiful red rising sun is almost like getting punished inside the cellular prison of Andaman for me. But in school days, things were different.
I used to get up, or I should say I had to get up at 5:30 because my school used to start by 6:30. But again, the sad part is I did not see the meaning of my name back then also. The intention of getting up at 5:30 was not to see the early morning winter sunrise or the meaning of my name, but it was to reach my destination, that is my school, at the right time. And in addition, I had a very good habit of falling asleep inside my washroom. In my school days, I used to think that I should work for myself rather for working than working under somebody. I should become my own boss. I completed my schooling from two schools up to class 10 from Navanalanda High School and 11 and 12 from National High School, and that was for boys only. When I completed my school, the big question of what now was standing like a pillar in front of me. Since I had always thought in my school days and in my childhood also that I will do a startup and start my own venture, I decided to do my own business. Sometimes passed, I came to know about certain items that were available in Delhi at a much lower price than it is being manufactured by the workshop owners in Kolkata. Since I saw the gap, I did not hesitate to fulfill it. I grabbed the gap, and now the trader Pratyush Gupta was able to supply certain items of copper at a much lower price than the manufacturers who has their workshops in Kolkata. Things were going smoothly, but the sudden lockdown and the pandemic turned the tables. The workers who left Delhi left to never return back. Even some workshops in Delhi are still closed now. This is because 99% of the manpower in Delhi depends on the labors of UP and Bihar, whereas West Bengal is a big state and local manpower is available from native districts. But I know that wheels are going to turn in my favor once again, because one bad thing about money is that it starts to disappear, Mr. India, if you don't start earning it at the right time. We often think that we are running short in our fund, but before thinking that, we should think that why we are running short in it. And if we find the reason behind it, we will find its remedy also. According to me, it might be a personal thinking. The best way of worshipping Goddess Lakshmi is to work hard, encourage others and yourself as well to earn her blessings rather than distributing or donating her. And if the goddess really exists, she will never close her eyes towards someone who is mixing his or her sweat and blood to earn her blessings. Thank you. Back to you, TMOT. Please give a big round of applause for Toastmaster Pratyush. Thank you so much, Veena ma'am, for giving a standing ovation. So it was really a wonderful. It is not easy to break an ice, and Toastmaster Pratyush, I congratulate you. You did it very well. हमारी आज की अगली जो वक्ता हैं, उनके जो समीक्षक हैं, जब मैं उनसे पूछी कि व्हाट योर थॉट अबाउट डिसिप्लिन, तो उन्होंने कहा डिसिप्लिन फॉर मी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वन सक्सेस along with hard work. So please help me welcome Toastmaster Rohit, the evaluator of our second speaker. Toastmaster Rohit, the virtual podium is yours. धन्यवाद टोस्ट मास्टर ऑफ द डे। तो हमारे जो दूसरे वक्ता है वो अपने टोस्ट मास्टर्स जर्नी का पहला स्पीच यानी आइस ब्रेकर स्पीच डिलीवर कर रहे हैं। इस भाषण का उद्देश्य है कि वो इस क्लब को अपना परिचय दे और एक
भाषण की संरचना सीखे। ये टाइमिंग है 4 to 6 minutes एंड स्पीकर को ढेर सारे अभिनंदन और गुड लक। बैक टू यू टोस्ट मास्टर। थैंक यू सो मच टोस्ट मास्टर रोहित, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से उनकी परियोजना के बारे में हमसे साझा किया। तो आज के जो हमारे वक्ता हैं वो आइस ब्रेकर स्पीच ही दे रहे हैं और उनका भी लेवल 1 प्रोजेक्ट 1 है। उनके स्पीच की टाइटल है, उनके जो विषय है वो है क्या सही क्या गलत, जिन्हें मेंटर किया है टोस्ट मास्टर कुशाल बाहेती ने। सो टोस्ट मास्टर रौनक सरावगी अपने स्पीच टाइटल के साथ आ रहे हैं, क्या सही क्या गलत। टोस्ट मास्टर रौनक सरावगी, यह आभासी मंच आपका। थैंक यू, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या एवरीवन। आज मेरी जिंदगी के बारे में कुछ तो शुरुआत से शुरू करते हैं। मेरे पापा 10 भाई बहन, मेरी मम्मी 5 भाई बहन और उनकी शादी के 11 साल बाद मैं पैदा हुआ। पूरे परिवार में सबके चेहरे पर रौनक आ गई थी, पर ये ज्यादा दिन नहीं चला। मेरी बदमाशियों का परिणाम मैं संक्षिप्त में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैंने 10 स्कूल चेंज किए हैं 12वीं कक्षा तक। आगे आप खुद समझ लीजिए। मैं पढ़ाई में कभी अच्छा नहीं था। मुझे कर सब कुछ सकता था पर कभी करना नहीं था। उस समय एक सवाल मैंने सबसे पूछा जो आज सारी दुनिया पूछती है और उन्होंने सिलेबस चेंज भी किया है कि भैया ये a² + 2b² = होल स्क्वायर + 2ab, ये फॉर्मूला सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में जरूर पढ़ा है, पर इसका असल जिंदगी में उपयोग क्या है, आप में से कोई बता पाएगा? मैं हमेशा से बहुत इम्पेशेंट तो था ही कि अब आगे क्या करना है, पढ़ाई के बियॉन्ड की दुनिया क्या है। बाहर की दुनिया मुझे अपनी तरफ हमेशा बहुत आकर्षित करती थी। मेरे पापा ने जितना हो सका मेरे लिए हमेशा किया, पर मेरे लिए कभी वो ज्यादा नहीं था। एक दिन पेपर में मैंने ऐसे ही पढ़ा कि वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, तो मैं वॉक करते करते चला गया, ये जाने बिना कि CV, प्रमाण पत्र, फॉर्मल्स, इन सब की रिक्वायरमेंट भी होती है। ना जाने उनमें मुझे क्या दिखा और मुझे क्लास 9 में मैंने अपना फर्स्ट जॉब कॉल सेंटर में ज्वाइन स्टार्ट किया था। ये अनुभव मेरी जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया, मानो पूरा नजरिया ही बदल गया। उसके बाद मैं बस आगे बढ़ता रहा। क्लास 12 तक उसी कंपनी में मैं वहां का ट्रेनर बन चुका था। मुझे बहुत गर्व था इस बात पर फिर भी मुझे कहीं पर अपना एक पैशन नहीं मिला। मुझे घूमने का बहुत शौक था। स्कूल डेज में बाइक उठाकर कभी निकल जाना और कॉलेज में बैग उठाकर महीनों तक। मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई किया, हर जगह अपना पैशन ढूंढा। मुझे बहुत कुछ हट के काम करना था। किसी दिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स के बारे में बताया। मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगा। मैंने इस बारे में पता किया और ये जाना कि इंडिया के अंदर में जहां हम देवियों को पूजते हैं, वहां ही एक ऐसी जगह है जहां पर हम उनकी बेसिक नीड, एक सैनिटरी नैपकिन तक को पूरा नहीं कर सकते। मैंने अपने घर वालों को बताया। मेरे घर वाले और मेरे दोस्त सब लोगों ने बहुत प्रोत्साहन दिया कि आपको करना चाहिए, पर कुछ लोगों ने इसे सही भी नहीं समझा। एक लड़का होकर सैनिटरी नैपकिन के बारे में बात औरतों से करना, ये बहुत लोगों ने, मेरे फैमिली वालों ने भी, कुछ लोगों ने इसे अच्छा नहीं समझा। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करने के बाद पूरी दुनिया ने सहारा। मेरी और मेरी कंपनी का नाम 150 से ऊपर न्यूज़पेपर, रेडियो शोज, न्यूज चैनल सब में आया और आज वही रिश्तेदार पीठ थपथपाते नहीं थकते और बोलते हैं कि भाई घर का नाम रोशन कर दिया। काम करते करते ये मालूम चला कि बंगाल को और भी बहुत सारी चीजें आगे लगाने की जरूरत है। हम लोगों ने फूड कंपोस्टिंग मशीन जो खाने की वेस्ट छिलकों से खाद बना सकती है वो लगाया। प्लास्टिक को वेस्ट को यूज करने वाली रिसाइकलिंग मशीन रेलवे स्टेशनों में, पब्लिक स्पॉट्स में लगाई। मेरी क्षमता और संसार के अनुकरण मैंने जो किया खुद के बलबूते पर, मुझे उस पर गर्व है। आज मेरी कंपनी रोबस्ट सॉल्यूशन में CA, CS, MBA सब काम करते हैं। मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी फील हुआ, पर साथ साथ में कभी मैं सोचता हूँ तो इन सब को पाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया भी है। जैसे कि कुछ स्कूल में वो हसीन लम्हे, दोस्तों के साथ में कॉलेज की ट्रिप्स,
कॉलेज में अड्डा मारना, बंक करना, क्योंकि मैंने बहुत अर्ली एज में काम करना अपना स्टार्ट कर दिया था। तो क्या एग्जैक्टली वो आज तो डेफिनेटली कुछ फायदेमंद हुआ, बट कहीं ना कहीं पर बहुत कुछ मैंने खोया भी है, अपना बचपन। ये सवाल मेरे मन में आता है कि क्या सही था और क्या गलत। आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू। तालियां बजती रहें। आपने वास्तव में आइस को ब्रेक कर दिया। जी हाँ, हमारा आइस ब्रेकर आज सफल हो गया आपके इस अद्भुत अभिभाषण से। बहुत ही अच्छा अभिभाषण, और हमें बहुत ही अच्छा लगा आपका ये नया रूप देखकर। इतने दिन से आप हमारे टोस्ट मास्टर सभा में आते थे, लेकिन यह रूप आज मैं पहली बार आपकी देखी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अभिभूत हो गई मैं। कुशल जी के कारण है ये सब। जी हाँ, तो कुशल जी मेंटर्स के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब आज की सभा को हम आगे ले चलते हैं। तो जैसा मैं बता रही थी कि शिष्टाचार हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है, और बीना जी ने हमें इसी से संबंधित आज का वर्ड ऑफ द डे एटिकेट्स भी दिया है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम इसको किस तरह से अपनी भाषण में, अपनी भाषा में उपयोग करें, और ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग करें ताकि हम इस दिशा में भी अपने आप को और भी इम्प्रूव कर सकें। तो विनम्रता, सहजता से वार्तालाप और मुस्कुराकर जवाब देने से की कला जो है ना, प्रत्येक व्यक्ति को मोहित कर देती है। जो व्यक्ति शिष्टाचार से पेश आते हैं, वे बड़ी-बड़ी डिग्रियां ना होने पर भी अपने क्षेत्र में पहचान बना लेते हैं। आप देखते होंगे कि अगर आप किसी दुकान में जाएं और वहां पे आप कुछ खरीदने जाएं और वहां के जो सेल्स मैनेजर हैं वो आपसे अच्छे तरह से बिहेव ना करें, व्यवहार ना करें, तो आपका मन आधा अधूरा सा होता है। आपकी इच्छा नहीं होती है कि हम उससे बहुत कुछ खरीदें। आज ही शाम में, कल जैसा कि यहाँ पे भारत बंद का आह्वान है, मैं अभी कुछ सब्जियां लेती हुई ऑफिस से वापस में आ रही थी, तो बोले मैडम कल बंद है, थोड़ी मटर ले जाइए और 5 रुपए कम दे दीजिएगा। इस तरह से उसने इस तरीके से मुस्कुराकर आग्रह किया कि मैं जो सिर्फ एक अदरक लेने गई थी, साथ में 250 का सब्जी लेके आ गई जो कि मुझे जरूरत नहीं थी। तो ये जो मुस्कुराहट है, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। आप इस मुस्कुराहट से, इस प्यार से, इस अपनापन से पराये को भी अपना बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा वाक्य पेश करूंगी। ये आप इसको यहाँ के जोक्स ऑफ द डे में भी रख सकते हैं। एक हमारे पास रोहित जी हैं, साउथ इंडियन है, तो उन्हीं पे मैं यह वाक्य पेश कर रही हूँ। तो एक बार एक नॉर्थ इंडियन के यहाँ एक साउथ इंडियन आए और भोजन किए, तो नॉर्थ इंडियन ने बड़े ही आदर के साथ कहा, खाइए खाइए, आप शर्माइए नहीं, आप और भी लीजिए। उसी उसी प्रकार जब वो साउथ इंडियन के घर वो नॉर्थ इंडियन आए, तो उनको लगा कि मुझे हिंदी बोलनी चाहिए, और वो बोले खाइए खाइए, आपको शर्म तो है नहीं। तो इस तरह से आपकी भाषा आपकी भाषा आपको कब कहाँ पे प्यार दिलाएगी और कब कहाँ पे माहौल खराब कर देगी। तो आपको अपनी भाषा पे हमेशा नियंत्रण होना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि हमारी यह जो हमारा व्यवहार है, ये सामने वाले को कैसा लगेगा, और हमारा ये जो शिष्टाचार है, ये हम किस तरह से, हम किस तरह से अपने डेली के जीवन में अब एटिकेट दिन प्रतिदिन अपने आप में और भी इम्प्रूवमेंट करें और भी सुधार लाएं। अब आते हैं आज के दूसरे चरण पे, सेकेंड सेक्शन ऑफ टुडेज मीटिंग, दैट इज टेबल टॉपिक सेक्शन। तो जब मैंने आज के टेबल टॉपिक मास्टर से बोला, प्लीज शेयर योर थॉट अबाउट डिसिप्लिन, ही सेड, good manners are a way of showing other people that we have respected them, but undermining our etiquette in the name of old thinking, we tend to undermine our respect for people. Wow,
What a great thought, Toastmaster Aswin. So please help me welcome Toastmaster Aswin, the table topic master of the day. The podium is yours. Thank you, Toastmasters Neelu. I'll just like to confirm, am I audible? Yes. Yeah. So etiquettes or Sishtachar, these are just social behavior of the human beings, which can change with time, place, and because of the prevalent use of internet, I would say also with medium. Earlier, it was common in the corporate world to address people with salutations like sir or madam. In fact, the absence of such words was considered to be rude or disrespectful. On the contrary, nowadays, if a workplace has these practices, it is not considered to be inclusive. With pandemic, we have seen that basic etiquettes like camera on or off in a VC or sanitization, masks, and self-quarantine are some of the most expected behavior. So coming to table topics. In the table topic session, I will be giving you topics. Our guest and fellow Toastmasters have the option to either give their speech in English or Hindi. Everyone will have 1 to 2 minutes for their speech with an upside 30 seconds as a grace time. Guests will have an additional option to ask me to change their speech title if they are unable to speak on the same title. So let's start. I'll request everyone to please write their name on the chat box so that I can call out people for the table topic session. Okay. So Amit is Toastmasters Amit. Please come on the podium. Would you like your speech in English or Hindi? I would like to try in Hindi. Yes, that will be preferred. Okay, Toastmasters Amit. So your table topic for today is अच्छी शिक्षा जो दरवाजे नहीं खोल सकती वो अच्छा आचरण कभी-कभी खोल देता है. अच्छी शिक्षा जो दरवाजे नहीं खोल सकती वो अच्छा आचरण कभी-कभी खोल देता है. Toastmasters Amit, over to you. जी, धन्यवाद. क्या मुझे अपने 30 सेकंड मिलेंगे सोचने के लिए? Toastmasters Amit, आपको अभी तुरंत स्टार्ट करना है. ओके. जी, ये एक बहुत सही विषय है कि अच्छी शिक्षा जो दरवाजे नहीं खोल सकती, अच्छा आचरण खोल सकता है. और हमारे समाज में, हमारे आसपास ऐसे बहुत उदाहरण हैं. आपने देखा होगा बहुत से बिजनेसमैन जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, आज वो बहुत बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छू रहे हैं. मैं बल्कि यहाँ पे मुझे नहीं मालूम हमारे रौनक जी कितने पढ़े लिखे हैं, पर उन्होंने कहा कि उन्होंने शायद बहुत सारी चीजें अपनी क्लास की मिस करी शायद, पर आज वो कितने सफल बिजनेसमैन हैं. मैं उनके व्यवहार से, उनके आचरण से देख पा रहा था. उसका एक रीजन ये है कि जब आप एक अच्छा आचरण करते हैं, कौन ऐसा मनुष्य है जो उनसे नहीं जुड़ना चाहेगा. शिक्षा आप कभी भी ग्रहण कर सकते हैं, पर आचरण, जैसा मैंने शुरुआत में भी बोला था, वो आपका फाउंडेशन है. जब तक वो फाउंडेशन में आपके इस्तेमाल नहीं होगा, आप बाद में वो आचरण नहीं बना सकते, क्योंकि आचरण एक पके घड़े के समान है. तो आप बहुत अच्छे से वेल एजुकेटेड हो जाएं, पर अच्छा आचरण ना हो, शायद दोबारा आपको कोई पास या नजदीक नहीं आने देगा. इसके विपरीत आप बहुत अच्छा ना भी पढ़े हों, पर आपका आचरण ऐसा हो जो लोग आपसे मिलके खुश हों, आपको आत्मा से प्रेम करें, तो समझिए कि वो क्या कुछ नहीं न्यौछावर कर पाएंगे. आप एक और उदाहरण लीजिए पिता पुत्र का, कितना अच्छा उनमें रिलेशन है. और अगर बेसिक रूप से देखें तो दोनों ही मनुष्य हैं. उनका रिलेशन उनको नहीं जोड़ता, पर उनका व्यवहार उनको जोड़ता है. वो प्रेम, अगर एक पुत्र अच्छा आचरण रखेगा और एक पिता उसको विपरीत में वही आचरण से उसको अपने पुत्र समझ के उसी आचरण से उसको रेसिप्रोकेट करेगा, तो क्या जिंदगी और बेहतर नहीं होगी. ये आचरण आपके मनुष्य के हर एक रिलेशन में आप देख पाएंगे. अतः इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि एक अच्छा आचरण फॉर श्योर आपके
नए दरवाजे खोल सकता है जो बहुत बार अच्छी शिक्षा नहीं कर सकती। धन्यवाद। Wonderful speech, Toastmasters Amit. You have given us a new way of looking at things, of how education can be more how education can be prevailed with good etiquettes. So I like to call on Shama Bhargav ji to come up on the podium and take a talk. Shama Bhargav ji, would you like to speak in English or Hindi? मैं हिंदी में ही वार्तालाप दूंगी। श्योर समाज। तो समा भार्गव जी, आपका टॉपिक है शिष्टाचार है कमजोरी नहीं, शराफत है मजबूरी नहीं। शिष्टाचार है कमजोरी नहीं, शराफत है मजबूरी नहीं। क्षमा भार्गव जी। धन्यवाद। आपने जो ये मुझे विषय दिया है ये कटु सत्य है। शिष्टाचार संस्कारों से परंपरागत आता है, किसी को मजबूर करके हम शिष्टाचार नहीं करवा सकते। जैसे मैं कहूँ कि कबीर जी बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने क्या क्या बताया। बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। ये हम किसी को ज्ञान के रूप में वितरित तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आपको ऐसा ही करना है। ये एक्चुअली क्या है, शिक्षा के वास्तव में ये शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है। हम बच्चों को क्लास में जाते हैं, मैं आज भी अध्यापन कार्य से जुड़ी हूँ, तो बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं और मैं उनको बोलती हूँ नहीं, जब भी मैं आऊंगी आप हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। ये खाली नमस्ते का आग्रह नहीं है, आपके दोनों हथेलियों को आपस जुड़ने में आपको भी कुछ ऊर्जा मिलती है, और ये वास्तव में गुरु को सत्कार और उनको सम्मान का सूचक बताता है। मैं बहुत अपनी पाठशाला में इस बात के लिए मशहूर हूँ कि ये कहीं भी बोलती हैं तो प्रणाम करने के लिए कहती हैं, और आजकल तो हिंदी को सिखाने के लिए अब मैंने ये भी कहना छोड़ दिया है कि प्रणाम कहिए, जब भी आप मुझे देखें आप ये कहिए गुरुजी मुझे हिंदी आती है। इस आशावादी विचार से कुछ लोग हंसे भी, उपहास भी किया, लेकिन बच्चों ने इसे बहुत रुचि कर लिया। उसी तरह जैसे हम दोनों पक्षी, काले और कौवे में भी दोनों का रंग होता है, तो इसको भी हम इसी तरह कह सकते हैं, कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे वचन सुनाकर सबके मन को हर लेती है। ये परंपरागत तो आता ही है। बच्चे पहले संयुक्त परिवार में रहते थे तो इन बातों को सीखते थे। शाम के समय बरगद के पेड़ को प्रणाम करना, नीम के पेड़ को बीमारी भगाने वाला वृक्ष कहते हैं, दादाजी के पैर छूना, मंदिर में जाके साष्टांग प्रणाम करना, ये सब चीजें उन्होंने कहाँ से सीखी। पैदा होते ही तो बच्चा पाठशाला नहीं जाता है, ये तो परिवार से ही सीखता है। लेकिन वो शिष्टाचार आजकल एकांकी परिवार होने के कारण लुप्त होते जा रहे हैं। माता पिता कार्यरत होते हैं और बच्चा पलता है नौकरानी पर, परिचारिका पर। वो ये बातें क्या जाने, क्योंकि जो संस्कार हमें वंशजों से मिले, पूर्वजों से मिले, वो हर एक के साथ तो जुड़े नहीं होते। इसलिए मेरा विचार तो यह है, शिष्टाचार के लिए हम ज्ञान तो दे सकते हैं, लेकिन उनको व्यवहार में लाएं, मजबूर नहीं कर सकते। उनका बुद्धि चेतन ही इस बात का उनको जवाब देगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। आजकल शिष्टाचार का मजाक ही उड़ाया जाता है। प्रणाम करना कोई नहीं कहेगा, खाली मुंह से कह देते हैं नमस्ते मैडम, लेकिन वो हाथ नहीं जुड़ते हैं। जबकि पहले हमारे यहाँ कोई अतिथि आता था तो पैर छूकर झुककर प्रणाम करते थे। लेकिन दक्षिण भारत में एक आज भी चलन है, ऐसा बोलते हैं मुंडी पेट में डालकर प्रणाम कीजिए, मतलब आधा शरीर को झुकाकर मेहमान का सत्कार कीजिए। आज भी ये चलन अच्छे परिवारों में है। मैं ऐसा सिखाती भी हूँ, बच्चे जब करते हैं उनको प्रोत्साहित भी करती हूँ, प्रशंसा भी करती हूँ, और इसी विचार के साथ मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, रंगमंच आपको सौंपती हूँ। Thank you, Shama ji. It was a wonderful speech. Now we know that why if someone pronouns me, why should not I consider it to be a weakness? Thank you, Shama ji. Now I'd like to call on stage Pam Parmar ji
to please come on stage and take a topic for the table topic session. Pam Parmar ji, ma'am. Okay. Okay, let's move on. Toastmaster Naveen, would you like to take a table topic session for us? Toastmaster Naveen? Yep. Yes, sorry, I was on mute. Yep. So I would No like issues. to go for a Hindi topic. For a Hindi topic. Yep. Sure, Naveen ji. तो नवीन जी, आपका टॉपिक है, अगर हम खुद को अनुशासित नहीं करेंगे तो दुनिया हमें अनुशासन सिखा देगी। अगर हम खुद को अनुशासित नहीं करेंगे तो दुनिया हमें अनुशासन सिखा देगी। तो टोस्टमास्टर नवीन जी। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ आपके टॉपिक से कि अगर हम अनुशासित नहीं होंगे तो दुनिया हमें अनुशासित कर देती है। और इसका मैं उदाहरण मैं जहाँ पर मैं रहता हूँ अभी सिंगापुर में, उसके हिसाब से देना चाहता हूँ। यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आप जब भी कोई भी लड़का केवल कि जब भी ग्रेजुएशन करता है या जब भी स्कूल से निकलता है तो उसके बाद में सब बच्चों को, सब लड़कों को इस देश में अनुशासन के लिए 2 साल के लिए मिलिट्री सर्विस में भर्ती कराया जाता है और ये अनिवार्य होता है। और इससे क्या होता है कि सारे के सारे लड़कों में शिष्टाचार भी आ जाता है और साथ में जिसे कहते हैं हम डिसिप्लिन भी उनके अंदर भर जाता है, इम्बाइब हो जाता है। अब ये पहले मेरे को भी, जब मैं आया था सिंगापुर में आज के 12 साल पहले मेरे को भी ये चीज़ व्यर्थ लगती थी कि क्यों बेकार में 2 साल लड़कों का ख़राब करते हैं। पर बाद में जाके मालूम पड़ा कि इसका महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि अल्टीमेटली ये जैसे कहा जाता है कि अंधकार है वो देश, अंधकार है वहाँ जहाँ उदित्य नहीं है, एंड मुर्दा है वो देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो इस देश की जो परंपरा है वो यही है कि वो चाहते हैं कि कोई भी यहाँ का नागरिक हो उसमें डिसिप्लिन सही रूप से होना चाहिए, और जब तक कि वो डिसिप्लिन सही रूप से नहीं होगा तब तक ये देश विकसित नहीं हो सकता। और आज आप देखोगे कोई भी विकसित देश, चाहे भले सिंगापुर हो, जापान हो, या मान लो कोई भी, मैं तो इनफैक्ट चाइना तक का भी उदाहरण देना चाहता हूँ। ये सारे देश जिन्होंने विकास करा है तीव्र गति से, तो उसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ के नागरिक पूरे डिसिप्लिन रहते हैं। तो इससे मैं पूरा सहमत हूँ आपके विषय में रिगार्डिंग। थैंक यू। Thank you, Naveen ji, for such a wonderful analogy to the table topic topic that you were given. Now I'd like to call on stage another guest, Vivo Y55L. Please come on stage and tell me your name. Okay. So we'll like to move on then to Pam ma'am, if you would like to come and give us a speech on a particular topic. I'll stay on mute the video because my internet's really playing out and coming and going. Sure, ma'am. Yeah? Yes, ma'am. Sure, ma'am. Would you like to speak in English or Hindi? English, please. Sure, ma'am. Okay. So, ma'am, your topic for today is the hardest jobs kids face today is learning good manners without seeing any. The hardest jobs kids face today is learning good manners without seeing any. Ma'am, over to you. Good evening once again. Kids learning manners without seeing any. Well, in today's world, children are having a tough time. And it is, if the child is inclined to be polite and is, a softer child,
definitely he will learn without seeing the manners, because it's inherently in the child to be polite and be a sensible child. There are some children who are a little rowdy and a little playful. And like Toastmaster Shama said, that basically manners and discipline are taught at home. But then again, if you have a good help when the parents are out working, they also can instill good manners in the child, in the sense a little bit of discipline in them. I think it's really up to a child. It's what the child's temperament is at the end of the day, that they can instill, and they observe things. Even in school, they can observe the teachers, they observe their peers also. So children do learn a lot themselves through observation, whether it is from their parents, or whether it is from the teachers, like a teacher like Toastmaster Shama is there, who teaches them ki pranam karo, to touch a elderly person's feet. That is blessings being given. So these are things which can be taught from other people also, and observation. So over to you, Toastmaster TTM Ashwin. Thank you, Pam ma'am. It was a wonderful speech on how a child can learn just by observations, and he need not be taught explicitly. So because of a little shortness of time, I'd like to give back the stage to our Toastmaster of the day, to Toastmaster Neelu. Thank you. Please give a big round of applause for Toastmaster Ashwin for wonderful section of table topic section. आपने बहुत ही अच्छे टॉपिक्स के साथ पूरी सभा में एक अद्भुत संचार किया है। बहुत ही अच्छा लगा, आपके सारे विषय बहुत ही अच्छे थे। तो मैं चलते चलते भी थोड़े से आप सबों के साथ टिप्स साझा करना चाहूंगी। जाने अनजाने में हमसे जो गलतियां होती हैं, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम उस पे अपने आप में और सुधार लाएं और समाज के समय एक स्वस्थ और सुव्यवस्थित समाज का संचालन करें। तो यदि आपसे कोई बड़े पुकारें, तो आप उनके प्रत्युत्तर में क्या, हाँ, नहीं कहना चाहिए। हमें बोलना चाहिए जी हाँ, जी। नहीं तो हम लोग सीधे बोलते क्या, इस टाइप से बोलते हैं। हमें इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। लोगों के बुलाने पे, पत्र लिखने पे या चर्चा करने पे उनके आगे श्री और जी अवश्य लगाएं। हालांकि हमारे टोस्ट मास्टर में हम लोग जी नहीं लगाते हैं, लेकिन हिंदी सभा में हम लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन्हें भी आप बुलाएं, एक आदर के साथ सम्मान दें, भले वो आपसे छोटे क्यों ना हो। ये कहा जाता है कि आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे, आदर देंगे, तो ही आप आदर पाएंगे। इसलिए हमेशा एक दूसरे को आदर के साथ बुलाएं। मार्ग में जब आप अपने बड़ों के साथ चलें, तो उनके से पीछे चलें, क्योंकि आप उनको ऐसा ना लगे कि वो आप उनको लीड कर रहे हैं। हमेशा उनके साथ या उनके पीछे चलें। और अगर उनके पास कुछ सामान हो तो आग्रह करके उनके साथ उन्हें हाथ में ले ले। आजकल तो बिल्कुल ही उल्टा होता है। मैं तो क्लास 9-10 के भी बच्चों को देखती हूँ कि उनकी मम्मी बड़ी मुश्किल से उनके बैग को उठा के चल रही हैं, और बच्चा भले ही मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा हो, वो शान से खाली लग रहा है पढ़ाई नहीं करके बहुत बड़ा काम करके आया है। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो ठीक है, लेकिन आप अगर वो 6, 7, 8, 9, 10 में है, तो कोशिश करें कि अपने पेरेंट्स से, अपने माँ से आप अपने बैग को ना ढुलवाएं और स्वयं उसे कैरी करें। सवारी पर बैठते समय बड़ों को पहले बैठना देना चाहिए, ना कि हम पहले ही टैक्सी में अपना विंडो सीट कवर करके बैठ गए। ठीक है, आपको अच्छी लगता है कि हमें विंडो पे बैठना चाहिए, दैट्स गुड, लेकिन आप कोशिश करें कि एज अ रिस्पेक्ट, एज पर योर एटिकेट्स, आप पहले उन्हें सम्मान दें कि आप पहले बैठिए। जब कोई आदरणीय व्यक्ति अपने यहाँ आए तो उन्हें हमेशा
जाते समय दरवाजे तक जरूर छोड़ें। मैं एक व्यक्तिगत बात बताना चाहती हूँ। मेरी देवरानी के पिताजी बहुत ही बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, दिल्ली के डीआरएम थे। तो मेरी देवरानी ने कहा कि जब छोटे प्यून वगैरह कोई भी कलीग्स उन्हें हैप्पी दिवाली वगैरह करता है तो क्यों मैं इतने लोगों का जवाब दूं। तो उन्होंने कहा नहीं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक तुम्हारा चपरासी हो चाहे जो भी हो, अगर वो तुम्हें हैप्पी दिवाली विश किया है, उसने तुम्हें मेल से हैप्पी दिवाली किया है या किसी भी रूप में किया है, चाहे वर्बल चाहे ऑनलाइन, जिस तरह से आप उसका प्रत्युत्तर अवश्य दें, यह भी एक शिष्टाचार में आता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का यह आभासी मंच हमारी डीटीएम रीता सिंधु जी को सौंपती हूँ। देखें वो हमें और क्या शिष्टाचार की बातें समझा रही हैं। तो Madam General Evaluator of the day, the podium is yours. Over to you, ma'am. Thank you so much, Toastmaster of the day. Thank you so much. So I'm back again with a detailed and comprehensive report. And we had 2 speakers today, and both were icebreakers. It was lovely to hear. And it's always nice to hear an icebreaker because it it fills you with a sense of wonder that, okay, this is going to be a wonderful journey for these 2 people in the future. And it was really nice that I was a part of this meeting where we had 2 icebreakers. So 2 people starting out on their Toastmasters journey. Truly awesome. So the first speaker was Toastmaster Pratyush, and the evaluator for Toastmaster Pratyush was Toastmaster Priya Todi. So may I request his evaluator, Toastmaster Priya Todi, to please give the evaluation for Toastmaster Pratyush. Thank you so much, General Evaluator, and good evening, everyone, and Toastmaster Pratyush in particular. Firstly, a very much congratulations on breaking your ice and giving your very first speech today. What an amazing speech. You mentioned how you grabbed the right opportunity for starting your business. And when our Toastmaster of the Day mentioned your topic for today, that is the ongoing journey, it struck my mind. It is something with which you're really struggling even now. And you very well said about it all over in your speech. However, there are certain things that I would like to point out. Firstly, your camera position was not correct. You were bending and your camera position was a little tilted and you were bending down. So we were not able to see you properly. And even though you were using your hand gestures, it was not properly visible. You also mentioned the price difference that you saw between the Delhi and Kolkata in the workshops, which was quite enough for you to grab the opportunity and start your business. But at that time, I thought that you'll tell more about what your product is, but you did not. You even had enough time to tell more about how you began your journey, and instead of directly skipping the difficulties that you are facing in your business because of the pandemic, you might have added more points of how you managed to start it all, from taking the products from Delhi and selling it here. All in all, it was a great speech. The personal story really grabbed all the attention. But if you include more personal details and check your visibility over the camera and certain voice modulation, it would have been a great one. Thank you, and over to you, General Evaluator. Thank you so much, Toastmaster Priya Todi, for your evaluation of Toastmaster Pratyush. So, Toastmaster Pratyush, when you said you had forgotten your props right in the beginning, I actually was waiting for you to get up, go and get those props. And then I realized what those props were.
So that was really a very nice beginning, interesting. It had me interested and, wanting to know what those props were, which you had forgotten to bring to the meeting. But it was nice. It was really wonderful to start your icebreaker like that. And it was a good speech, and a wonderful journey that you're going to have ahead now has started with you taking the first step in the right direction. So a wonderful speech, Toastmaster Pratyush, and congratulations on delivering your icebreaker. And Toastmaster Priya, I would definitely just suggest to you that maybe when you tell the speaker about voice modulation, you should give some examples where and how he could have improved them. Because voice modulation, and especially for a speaker who is just given his icebreaker, becomes a very vague term. It's just like saying you should improve this, but he doesn't know how. So if you're going to mention that, you can possibly consider telling him how, where he could have used it and how he could have used it. That would possibly be more useful to him. Otherwise, all in all, a wonderful evaluation that you gave him, very encouraging. And now we had the second speaker, and that was Toastmaster Ronak, and he was evaluated by Toastmaster Rohit. So Toastmaster Rohit, would you please come and give your evaluation for Toastmaster Ronak? क्या सही क्या गलत? खैर मुझे इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला, बल्कि मुझे हमारे क्लब का एक सदस्य रौनक जी को इसके बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला। तो मैं पहले रौनक जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने टोस्ट मास्टर्स के जर्नी के तरफ अपना पहला कदम लिया। तो रौनक जी, मुझे आपके भाषण का सबसे अच्छा चीज ये लगा कि आप जब किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे थे, तो आप उस इंसिडेंट का हर एक डिटेल मेंशन कर रहे थे। जैसे आप अपने स्कूल लाइफ के बारे में बता रहे थे, तो आपने शुरुआत से शुरू किया कि आपने कितने स्कूल चेंज किए और कब आपको रियलाइज हुआ कि आपको या फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ काम करना चाहिए। तो आप जब भी कुछ इंसिडेंट मेंशन कर रहे थे, तो आप उसका हर एक डिटेल आप हम ऑडियंस को दे रहे थे। तो आपका डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का जो उपयोग है वो बहुत ही उम्दा था। मुझे आपके भाषण का और एक चीज ये बहुत अच्छा लगा कि आप जब भी किसी गंभीर यानी सीरियस विषय के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने ह्यूमर यानी हास्य का उपयोग किया। जैसे आप अपने स्कूल लाइफ के बारे में जैसे बोला कि खैर आप तो समझ ही सकते हैं 10 स्कूल चेंज करना होता है तो क्या हुआ, और खैर अपने जब रिश्तेदार के बारे में बात कर रहे थे तो आपने बोला कि वही रिश्तेदार दे गिव अ पैट ऑन माय बैक नाउ। सो ये सब चीजें आप किसी भी गंभीर विषय की तरफ बात कर रहे तो आपने जो ह्यूमर लाया, इन सबसे ऑडियंस बहुत अच्छे से कनेक्ट हुआ। तो टोस्टमास्टर रौनक जी, जैसे आप जानते हैं कि हर एक भाषण को कुछ सुझाव के साथ बेहतर बनाया जा सकता है, तो मेरे लिए आपके पास 2 सुझाव है। तो मेरा पहला सुझाव ये है कि मुझे लगा आप बहुत तेज बोल रहे थे, आप यू वर ट्राइंग टू रश विद योर स्पीच। तो मेरा यही एक सुझाव है कि आप थोड़ा धीरे बोले, पॉजेस ले बीच में, तो जो इससे क्या होता है कि दर्शक जो है वो और बेहतर तरीके से आपके साथ उनको कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। एंड मेरा दूसरा सुझाव आपके लिए ये है कि आप अगर भाषण देते हुए स्क्रीन के तरफ नहीं, कैमरा के तरफ आई कांटेक्ट रखते, तो इससे भी ऑडियंस कनेक्ट इंप्रूव होता, उनको लगता कि आप उनके तरफ देखते हुए बोल रहे हो। तो बस मैं सारांश में यही कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही अच्छा भाषण था, जिसमें बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज और ह्यूमर का उपयोग किया। बस थोड़ा धीरे बोले और कैमरा की तरफ दिखे तो ये नेले पे दैला हो जाएगा। थैंक यू। Thank you so much, Toastmaster Rohit, for that very nice evaluation that you gave for Toastmaster Ronak. Toastmaster Ronak, congratulations on completing your icebreaker today, and that gets you started on a new journey, a Toastmasters journey in which you will grow and you will definitely see a change in yourself, something positive, and you will be thankful someday to yourself for having undertaken this journey. It was really wonderful. You were very confident, and very confidently you were speaking, and sometimes in between it did not seem as if it was just your first speech. So you were very confident in what you were saying, which is a good thing, which means that you are going to be a very good speaker in the future, at least with no confidence issues, and that your confidence is going to get further enhanced. So I really enjoyed your speech, especially the way that you overcame challenges and how you were always thinking in the positive way,
which was really wonderful, because I think each one of us goes through these ups and downs in our lives. And when we hear stories about people coming out of them victorious, it's always an inspiration. So congratulations, and have a great Toastmasters journey ahead. Toastmaster Rohit, I really liked your evaluation, and well, it was wonderfully given in Hindi. So that was really wonderful. And what I really liked was that you gave a summary in the end. So that is always very useful, because when you summarize evaluation, it makes it very easy for the speaker to carry back those points. So that is really important, and you did give him those points, which was good, and you were encouraging, which is very important for an icebreaker speech. So thank you so much, Toastmaster Rohit. I now come to our role players, and I would like to invite our grammarian, Toastmaster Veena Bansal, to please give her grammarian's report. Toastmaster Veena Bansal. Thank you. Thank you जी रीता संधू जी. मुझे ग्रामेरियन का मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही त्रुटियों और जो अच्छी चीजें उन सबको बताना चाहूंगी. First of all, I would like to take English. In English, many good words were used. Especially, I would like to appreciate Rita Sandhu, because she has got a very good expression of language, and she has a rich language, I should say. So the good words that were used today were thrilled, struck out, discipline starts from home, to make both ends meet, instill discipline in me. Then question was standing like a pillar. It's a very good simile. Then wheels are going to turn on my side. This is also a very good phrase, I should say. And comprehensive report, passion. One Toastmaster said bending forward, bending down. Instead, she should have said bending forward, not down. Then she was talking about the past tense, about the speech that was already spoken. She was saying you tell. Instead, she should have said you told. Then there were some little mistakes, not the big ones. That were two important props is, it was said, but it should have been said two important props are. Then now I would like to come to Hindi side. हिंदी में कुछ बहुत अच्छे मुहावरों का प्रयोग हुआ, जैसे ठूंठ को सींचेंगे. नीलू शर्मा जी की हिंदी बहुत अच्छी है, उनको ही मैंने कईयों को देखा जो मुझे बहुत अच्छे लगे. उसके अलावा और भी व्यक्तियों ने यूज किया, उसका भी बता सकती हूँ. प्रतिष्ठा मिलती है. कुछ शब्द जो और जो है और कहते हैं परिचारिका, भाषण की संरचना, अभिनंदन, आकर्षित करती थी, प्रमाण पत्र, प्रोत्साहन, घर का नाम रोशन कर दिया, हसीन लम्हे, विनम्रता, अपनी पहचान बनाना, आग्रह, ऊंचाइयों को छूना. सुंदर परामर्श, अद्भुत संचार. एक वाक्य नीलू शर्मा जी का अधूरा सा लगा मुझे. अद्भुत संचार किया है. किस चीज का संचार किया है, ये वाक्य पूरा करना चाहिए था. अद्भुत ऊर्जा का संचार किया है, ये मुझे लगता है ये कहना चाहते थे शायद आप. सुंदर परामर्श, प्रत्युत्तर. इसी तरह से बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग किया गया. कुछ इसमें जो मुझे लगा, एक जो है हो सकता है ये कुछ मतलब प्रांत की वजह से भी ऐसा हो सकता है, कुछ सुझावों के साथ होना चाहिए था, कुछ सुझाव के साथ नहीं, क्योंकि सुझाव अधिक थे तो कुछ सुझावों के साथ. कैमरा की तरफ पहले गलत बोला गया था, बाद में उन्होंने ठीक कर लिया. और बस कुल मिलाकर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, और आज के शब्द का भी हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रयोग किया गया. एक तो नीलू जी ने इसका प्रयोग किया, अश्विन जी ने किया और नवीन जी ने किया. कुछ और भी टोस्ट मास्टर्स ने किया जो कि मैं नाम नोट नहीं कर पाई. धन्यवाद.
अगर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, शिष्टाचार पे मैं एक वाक्य कहना चाहूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में वाक्य बनाना चाहूंगी। Etiquette sweeten our life, they strengthen our relations. और हिंदी में मैं कहना चाहूंगी, शिष्टाचार के अभाव में संबंधों में मधुरता नहीं रहती, बल्कि इसके स्थान पर कड़वाहट का संचार होता है। अगर तनाव से बचना चाहते हैं तो शिष्टाचार का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद। ओवर टू रीता संधू। Thank you so much, Toastmaster Veena Bansal, for that very, very, very detailed report. And I think we can all learn from that. Thank you so much. And now I would like to invite our counter, Toastmaster Monik, to please give the our counter's report. Rita ma'am, like the R counter has network issues, so it's been dropped out of the meeting. He told he'll give his report offline, so you can proceed. So we can go directly to the timer's report. Yeah. All right, wonderful. So now I would like to invite distinguished Toastmaster Suhas to please give the timer's report. Thank you, Madam General Evaluator, and here is my report right on the screen. Both the speakers have qualified well within time. Evaluators have qualified. There was one disqualification in the table topic, that is Shama ma'am. I have also made a note of how much time we are taking. So we are currently at 1 hour 40 minutes. I have a detailed report of this, which I can share later. So that's about the timer report from me. Over to you, General Evaluator, Madam. Thank you so much, distinguished Toastmaster Suhas. So now a general evaluation of the meeting before we move to the various different parts. The meeting started on time. 1 or 2 minutes, we do not really count too much because in an online platform, it is sometimes difficult to join in on time. I was myself trying to log in and had a little problem in doing so. So I was also just about on the dot of time. So sometimes this does happen, but the meeting started on time. All the sections of the meeting were explained very well. So everyone knew exactly what would be happening in the meeting and how it would be playing out, what we would be having first, what we would be having next, and what would be having last. There was no section of the meeting that was dragged unnecessarily. Everything was very crisply carried along. The guests in the meeting were acknowledged and they were recognized and they were invited to speak. So that was something that was truly good. So I would say all in all, a very wonderfully conducted meeting. The SAA, Toastmaster Rohit, started the meeting in a very meaningful manner. And he explained what would be happening in English and in Hindi. And so that it was all very clear that how it would be coming across. Then he introduced the presiding officer and also the Toastmaster of the day, Toastmaster Needu, who very warmly welcomed all the guests and called upon the guests to speak, introduce themselves, and also introduce the topic, which is so wonderful a topic, because being an educator, I think discipline is really very, very important. And that is something that is very close to my heart as well. So I think it was a wonderful topic. And it was lovely to hear everyone giving their opinion, because the Toastmaster of the day made it a point to invite the guests to speak upon discipline and what they had to say, what was their feeling, what they believed in, what they practiced. So these kind of things are very deep-rooted. Discipline is very deep-rooted. And when we speak about discipline, we do not speak so frivolously, because we speak about what is really embedded in our minds and hearts, what we have learned, what we believe in very deeply. So I think that is really wonderful that we got to hear some very good views about discipline, and that was truly nice to hear everyone. And everyone was very made to feel a part of the meeting, because they were all giving their opinions and they were all expressing their opinions. And like they were telling everyone that, okay, this is what I believe and this is how it should be. And we were all in sync with that. So that was truly wonderfully done, Toastmaster of the day. Then we had the table topics section, which was conducted beautifully by Toastmaster Ashwin. So he asked the members whether they wanted to speak in Hindi or English, and we had 3 speakers in Hindi, and the last one
we had in English, and it was beautifully spoken. The first topic was taken up by Toastmaster Amit, and he supported the topic, and he gave a very beautiful comparison when he talked about Pake Ghade Ki Tarah. He gave that example, which was really nice, and he also gave an example of a father and son. So when we're talking on a table topic and we are giving some personal examples or some example that we can relate to that closely, because relationships and a relationship of a father and a son is very close. So when we talk about that, we can all think about that. So and relate to that. So that was really wonderful, and I think it was well rounded off. So good job there, Toastmaster Amit. Then we had Shama ma'am coming up and speaking about a topic, and Shama ma'am spoke beautifully about the topic, also quoted Kabir, and that was something that was really, really awesome. And it was really good to hear about how she is inculcating discipline in the students that she is coming in contact with, because the young minds that she's reaching out to today and giving those I would say pearls of wisdom to them is really something that is going to help the future generation. And what is going to help the future generation is going to help us, because we can then be proud of ourselves that we as educators have done well. So I think that is something truly awesome, Shama ma'am. You're doing a wonderful job, I can see, and kudos to you, and keep up the good work is all I can say. And then we had Toastmaster Naveen, who talked about discipline, and he gave the example of being in Singapore, where young men are compulsorily made to go into the military service for 2 years, and that really inculcates discipline in them. And how he could not really relate to that when he went there 10, 12 years ago. But today he can relate to that more, because I think after suddenly when you come across something, which is totally different, which you've not really experienced, you feel, oh, what is this? Why are people compulsorily made to do that? But then it was really nice that he understood the reason, and that's what he told us, that now I understand better why they do that, and he appreciates that. So that is something really wonderful, and that was an experience that was shared with us. And yes, we have seen that in the military service, that military service really does inculcate a lot of discipline in people. So I guess that is something good with that culture and the people there in that country. It suits them. So that is really wonderful. And yes, discipline, as we know, is very important. And lastly, we had Pam Parmar ma'am, who took the topic in English and who spoke about how it's very difficult for children to have discipline when they do, or good manners when they don't see any around. So that is a sad truth really of today, that the parents don't have time and they are very busy in their lives, and sometimes they want their children to be good mannered, but they don't have the time to really teach them that how they can be good mannered. But I think it is really wonderful that she did say something, that inherently children will be good. If they are inherently good, they will be good. But yes, I would say that sometimes the environment plays a very big role in what happens too. So I guess we are all in these times when everyone is busy and everyone is running around, but I'm sure somewhere and somehow we will strike a balance, and we will be able to have good mannered children. Because being an educator, I can totally relate to that time aspect of parents. So that is really something wonderful. The meeting was wonderful on the whole. It was beautifully conducted, and I loved being a part of it. And now it's over to you, Toastmaster of the Day. Please keep the applause going on. Wow, amazing. Amazing. I just have short of word, ma'am. बहुत ही अच्छा अभिभाषण, बहुत ही अच्छा मूल्यांकन आपने किया. आगे बढ़ने से पूर्व मैं रीता मैम की एक थॉट जो मैंने दिन में उनसे पूछा था शेयर करना चाहूंगी. जब मैं उनसे पूछी थी कि आपके लिए डिसिप्लिन क्या मायने रखता है, तो उन्होंने कहा था, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड accomplishment. We can achieve practically anything if we are disciplined. Discipline is easy to tell others about, but very difficult to practice. Yes,
इट इज वेरी ट्रू, हमें दूसरों को ये बोलना बहुत ही आसान है, ऐसा करो वैसा करो, पर जब खुद पे बात आती है तो हम एक्सक्यूजेस लेके बैठ जाते हैं, इस कारण से मैंने ऐसा किया, उस कारण से हमें अपने इस आदत में सुधार लानी होगी। और गलतियों का, अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। आप में बहुत ही गट्स है, करेज है, तभी आप अपनी गलतियों को सुधार करेंगी और आप उसे बोलेंगे कि हाँ, हमने यह गलती करी, आगे मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। और मैं वापस एक बार पुनः वीना मैम के लिए बहुत ही तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करूंगी। उन्होंने सच में बहुत ही माइन्यूटली एक-एक चीज को बहुत ध्यान से, वास्तव में मैं ऊर्जा ही बोलना चाह रही थी, लेकिन कभी-कभी शब्द गले में रहता है और हमारे होठों तक वो शब्द नहीं आता है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। तो सभा को अंत करने से पूर्व मैं महिलाओं के लिए कुछ जो होना चाहिए, आज हम देखते हैं कि हमारे जो समाज है यह एक दूसरी ओर जा रहा है। दिन प्रतिदिन यहाँ पे व्यभिचार बढ़ते जा रहे हैं, तो हम क्या करें जो इस पे कुछ संतुलन बनाया जा सके। तो जनसाधारण से मेरा यह अनुरोध है कि स्त्रियों के लिए हम ऐसा क्या करें कि हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। तो बिना जान पहचान के हमें किसी भी स्त्री से बात नहीं करनी चाहिए, और अगर आप बात करें तो अपनी दृष्टि नीचे करके बात करें, उससे आप उन्हें एक रिस्पेक्ट, आदर करेंगे। उन्हें घूरना और उनके प्रति इशारे करना या उनको छूना आप अगर समझेंगे यह पाप है, तो समाज में हम एक स्वस्थ और एक संरचनात्मक रूप में हम इसमें बदलाव ला सकेंगे। घर में जिस भाग में स्त्रियां रहती हैं, वहां बिना सूचना दिए हमें नहीं जाना चाहिए, और गाड़ी में, नाव में, ट्रेन में, बस में, जहां भी हो, हमें अवश्य स्त्रियों को सम्मान देते हुए उनके लिए स्थान देना चाहिए। यदि किसी को कुछ परेशानी है, किसी का अंग ठीक नहीं है, नाक, कान, आंख, किसी भी रूप में वो कुरूप है या उन्हें कोई शारीरिक असुविधा है, तो उनका नकल ना करें, और उन्हें अगर कोई वस्तु गिर जाए तो उन्हें उठा कर दें। इस तरह से हम ऐसा करके अपने में दिन प्रतिदिन सुधार ला सकते हैं। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, ऐसा हमारा मानना है। आज हमारी सभा में डीटीएम सुहास जी आकर जो हम पे हम अनुग्रहित जिस तरीके से किया, मेरे पास शब्द नहीं है, तो मैं सुहास जी से विनती करूंगी कि चंद शब्द से साझा करें और बताएं कि हमें और क्या करना चाहिए था, जिससे हम थोड़ा और अपनी सभा में इम्प्रूवमेंट ला सकें। सो डीटीएम सुहास जी, द पोडियम इज योर, प्लीज tell us and give us, share some tips and give us feedback. Over to you, sir. Thank you so much, Madam President. I really enjoyed the meeting right from the beginning. This is my first meeting with any Calcutta club, even though I'm a Bengali, married to a Telegite. But then Kolkata has always been my passion. And today you had a wonderful team, which actually relates well with Toastmasters. You have seen that any district conference starts with the national anthem. That is discipline, right? Discipline is when you learn from your parents when you're a child and you inculcate that to your children. आज तक भी मुझे बोला जाता है, I've been born up in a Bengali, what to say, Sanskriti, and they say that even if you're 40, 50, 60 years old and you see an elder in front of you, touch their feet and take their blessings. I still do that, and I think that's I love the theme, and your meeting is fabulous, and I hope to come back soon and probably give a speech if you permit. Thank you so much. Pleasures are always ours, sir. आप अगर हमारी सभा में अपनी स्पीच देंगे, अपना कोई वक्तव्य बोलेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। जब मैं आपको आज प्रथम में देखी तो मैं सोची कि ये तो कुछ नए चेहरे हैं और मैं तो इन्हें पहली बार देख रही हूँ, ये हैं कौन?
फिर मैं कैलकाटा के सारे क्लब को रिकॉल की। मैं आई एम इन टोस्ट मास्टर सिंस 10 इयर्स, तो मुझे लगा कि मैंने तो इनको देखा ही नहीं है। फिर जब मैं आपको देखी तो मुझे आप में एक स्ट्रिक्ट टीचर सा लगा, तो मैं डर रही थी कि ये तो मुस्कुरा भी नहीं रहे हैं, मैं इन्हें कैसे बोलूं। So can I say something? I'm actually a professional coach and a trainer, and I follow Ritu ji very closely on Facebook. Ma'am, I'm an ardent fan of yours. You will see that any comment that comes is from me. So I follow you. Not only that, I actually asked some of my friends to follow you. Your quotes are wonderful. So it's Thank actually you so much. it's Thank actually you. a privilege to meet you in this platform. Thank you so much. Thank you so much. It was really wonderful to meet you too. And when I saw your name there, I said, wow, this is the first time that I'm going to be meeting you like face to face. Thank you. ग्रेट। आज की हमारी सभा में इतने अद्भुत मेहमान आए और हमारी पूरी सभा में चार चांद लगा दिया। तो अब हमारे आज के वोटिंग रिजल्ट का समय है, तो मैं रिजल्ट का इंतजार कर रही हूँ। उसके पहले मुझे लगता है रोहित, क्या हम तैयार हैं या मैं कुछ और भी अपने टिप्स इन सब आप सबों से साझा करूं? अब मैंने आपको रिजल्ट भेज दिया। मैम एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कैन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो सो दैट वी कैन टेक अ पिक्चर। थैंक यू। रोहित, प्लीज सेंड मी अगेन। मुझे नहीं मिला है। Rohit, are you taking the screenshot or shall I? Can you please take? Okay, sure. Just a minute. Thank you, everyone. Just 1 second, and it's done. Thanks a lot. Thank you so much, everyone. हमारी सभा को इतना अच्छा आयाम देने के लिए, और अमित जी, जितने भी हमारे साथ आज सभा में जुड़े, आप सबों का तहे दिल से अभिनंदन है। नए हमारे जो स्पीकर्स हैं, जिस तरह से अश्विन जी ने टेबल टॉपिक सेशन कंडक्ट किया, ये सच में काबिले तारीफ है। और दिन प्रतिदिन मैं देख रही हूँ कि सभी सफलता की ओर एक कदम आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। और कैलकाटा में जो टोस्ट मास्टर्स मैं देख रही हूँ, मैं दिल्ली में भी की थी, और यहाँ पे बहुत सारे क्लब खुल चुके हैं, लेकिन जितना पैशन मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है, जिस शिद्दत से लोग टोस्ट मास्टर के किरदार को निभा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सच में अद्भुत है। और ये जो पैंडेमिक है, किसके लिए क्या लाया मैं नहीं बोल सकती। मेरे लिए तो ये जादू की छड़ी, कहिए तो अलादीन का चिराग मुझे मिल गया है। मैं देश विदेश, सिंगापुर, नवीन जी के क्लब में, तो कभी आसाम क्लब में, कभी गुवाहाटी क्लब में, इतनी जगह मैं वर्चुअली कंडक्ट कर रही हूँ कि मेरे घर वाले फेड ऑफ हो गए, तुम और तुम्हारा टोस्ट मास्टर। मुझे लोग बोलने लगे, टोस्ट मास्टर प्लीज कम हियर। तो सच में ये कोरोना कहाँ क्या लाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देख रही हूँ इस कोरोना में, इस पैंडेमिक में हम काफी लोगों में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, और हम लोग बहुत ही सक्रियता के साथ इसमें भाग ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं यह हमारी निगेटिविटी को दूर कर रहा है, हमें एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। तो कुडोज टू टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल, जिन्होंने इतने इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ हमारी मुलाकात कराई, और बहुत ही से आप मिलते हो, तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों का। अब आते हैं आज के जो हमारे विनर्स हैं, उनके लिए चंद उन्हें पुरस्कृत किया जाए, ताकि वो अगली बार और भी बड़े ही जील के साथ, बहुत ही ऊर्जावान होकर सभा में पधारें, और फिर से एक नायाब और अद्भुत सभा का समाजन करें। तो आज के जो बेस्ट स्पीकर हैं, एनी गेसेस? मुझे लगता है कि गेस करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छी स्पीच थी। रोशन जी, आपने पूरी सभा को रोशन कर दिया। तो आज के बेस्ट स्पीकर टोस्ट मास्टर रौनक के लिए जोरदार तालियां।
Best Evaluator Award goes to none other than Toastmaster Rohit. Toastmaster Rohit, Best Speaker of the Day. Best Role Player, who else other than Rita ma'am? So Best Role Player, General Evaluator of the Day, DTM Rita Sandhuji. Yay, good me. And the Best Auxiliary Role Player Award goes to double DTM timer Toastmaster Suhazi. DTM Suhazi, congratulations and thank you so much. And I would like to request you, please come again and again and enlighten us. I will surely come. Thank you so much for hosting me. Thank you, sir. And Most Improved Award goes to Toastmaster Ashwin. Please give a big round of applause for Toastmaster Ashwin. हमारी जो भी पुरस्कार हुए, जो भी अवार्ड है, you